सो डियर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, अगर अभी तक आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरी अपडेट जो है मिल सके। देखिए डियर, यहाँ पे मैं आज क्लास लेने वाला हूँ सॉइल मैकेनिक्स या जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का। तो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में जो आपका सब्जेक्ट्स है ये आपके इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए। तो आज का टॉपिक है कंप्रेसिबिलिटी एंड कंसोलिडेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट। वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन टेस्ट किया जा रहा है इज कैरिड आउट ऑन ए स्टैंडर्ड 19 mm थिक क्ले सैंपल है ना, 19 mm का। द ओडोमीटर्स डिफ्लेक्शन गेज इंडिकेट्स अ रीडिंग ऑफ 2.1 mm। कितना? 2.1 mm जो है रीडिंग डिफ्लेक्शन जो है गेज रीड कर रहा है। जस्ट बिफोर रिमूवल ऑफ लोड, लोड का जैसे ही रिमूव करते हैं विदाउट अलाउइंग एनी स्वेलिंग, बिना कोई स्वेलिंग हुए, जो वॉइड रेशियो है वो 0.62 है। एट दिस स्टेज द इनिशियल वॉइड रेशियो ऑफ द स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, स्टैंडर्ड स्पेसिमेन में तो क्या होगा, वो वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो आपको बताना है। तो चेंज इन हाइट बाई h इज इक्वल टू डेल ई बाई 1 प्लस ई नोट। ई नोट जो है ये इनिशियल है, तो चेंज इन वॉइड रेशियो इज इक्वल टू इनिशियल माइनस फाइनल, या जिस स्टेज पे निकला वो। तो 2.1 बाई 19 इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.62 बाई 1 प्लस ई नोट। तो यहाँ से अगर इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये इक्वेशन जो है बन जाएगा और ई नोट इज इक्वल टू आ जाएगा 0.1105 प्लस 0.62 डिवाइडेड बाई 0.88। इसको जब डिवाइड करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 0.83, जो कि आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चंस है आपका यहाँ पे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू बिल्डिंग, एक न्यू बिल्डिंग जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, फाउंड ऑन ए क्लेई सॉइल वाज कंप्लीटली इन जनवरी 2010। जनवरी 2010 में कंप्लीटली बनाया जा रहा है और कैसा सॉइल पे? क्लेई सॉइल पे। जनवरी 2014 में जो है एवरेज कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है फाउंडेशन का क्लेई सॉइल में, वो हम लोग देखते हैं या रिकॉर्ड करते हैं 10 mm का। तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है, जो एस्टिमेट किया गया इस डिज़ाइन में, जो डिज़ाइन किया गया उस समय, उसमें 40 mm जो है अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट जो है एस्टिमेट किया गया था। कंसिडरिंग डबल ड्रेनेज, डबल ड्रेनेज कंसिडर किया जा रहा है। और टू अकर द क्लेई सॉइल साइट द एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन सेटलमेंट इन जनवरी, जो जनवरी है हमारा, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा 2019 में, वो क्या होगा ये जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो अल्टीमेट कंसोलिडेशन 40 mm, रिकॉर्डेड कंसोलिडेशन 10 mm। तो U परसेंटेज इज इक्वल टू 10/40 इंटू 100 यानी 25% जो है हम लोग जो है कंसोलिडेशन को जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो U इज इक्वल टू आ जाएगा, पॉइंट में अगर चेंज करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। तो TV यानी जो टाइम फैक्टर है वो आ जाएगा π/4 U स्क्वायर इज इक्वल टू CVT बाई H स्क्वायर। तो U जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा? तो T के, है ना, U स्क्वायर। तो U1 का स्क्वायर बाई U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू T1 बाई T2। तो U1 का स्क्वायर दिया हुआ है 0.25 का होल स्क्वायर, U2 का स्क्वायर निकालना है हमें, यही तो निकालना है ना कि भाई कितना एस्टिमेटेड कंसोलिडेशन रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो कंसोलिडेशन है
ये निकालना है 4/9, तो यहाँ पे U2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.25 का स्क्वायर इंटू 9/4 इज इक्वल टू 0.1406, तो ये आ जाएगा, इसको स्क्वायर रूट करेंगे तो 0.375 आ जाएगा। अब टोटल जो रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेशन वो निकालेंगे 40 गुने 0.375 यानी 15 mm जो है टोटल रिकॉर्ड करेंगे कंसोलिडेशन। कब? 2019 में, है ना। 2019 में हम लोग जो है इतना कंसोलिडेशन जो है रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। कब? जनवरी 2019 में, ये चीज याद रखना है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका 3 मीटर थिक क्ले लेयर है ना, इज सब्जेक्टेड टू एन इनिशियल यूनिफॉर्म पोर वाटर प्रेशर, है ना। इनिशियल जो यूनिफॉर्म पोर वाटर प्रेशर है वो 145 किलो पास्कल जो है हमें दिया गया है, जो कि फिगर में हम लोग देख पाएंगे। ये फिगर है, ये फिगर जो है आप देख पा रहे होंगे, ऊपर सैंड है, ये क्ले है और ये इम्परमिएबल स्ट्रेटम है। ये जो डेप्थ है 3 मीटर का है और यहाँ पे जो हमारा इनिशियल जो पोर वाटर प्रेशर है वो 145 किलो पास्कल का दिया हुआ है। CV इज इक्वल टू कोफिशिएंट जो है दिया हुआ है वो 3 mm² दिया हुआ है। TV 90% इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.85। तो फॉर द गिवन ग्राउंड कंडीशन, ये जो गिवन ग्राउंड कंडीशन दिया गया है उसमें जो टाइम है वो रिक्वायर्ड फॉर 90% कंसोलिडेशन वुड बी, कितना टाइम की जरूरत होगा वो जो है आपको निकालना है। कब? जब 90% कंसोलिडेशन जो है हमारा हो जाएगा तब। तो देखो H इज इक्वल टू हमें 3 मीटर यानी 300 mm, TV इज इक्वल टू CV/T/H²। तो CV इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारा 0.85 इंटू ये जो है आपका टाइम दिया हुआ है ना, ये टाइम दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है CV और ये जो दिया हुआ है ये आपका है H। ओके, सॉरी डियर, यहाँ पे जो दिया गया है ये फॉर्मूला तो आपका सही लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो इंटरप्रिटेट किया गया है ना, मतलब चेंज किया गया है वो इस तरीके से चेंज किया गया है। ये TV इज इक्वल टू 0.85 इज इक्वल टू CV इज इक्वल टू 3 इंटू T/H²। तो H है 3000 का स्क्वायर, तो ये 3000 का स्क्वायर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो T इज इक्वल टू आएगा 0.85 इंटू 3000 का स्क्वायर बाई 3। अब इसको जब कैलकुलेट किए तब ये आएगा, इसको इंटरप्रेट किए तो ये T इज इक्वल टू आ गया, ठीक है। ये थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे आप कर लीजिएगा, तो थोड़ा सा हो सकता है कि जिसमें मैं इस क्वेश्चंस को नोट कर रहे होंगे उसमें जो है मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया होगा। बना रहे होंगे सही, बट होता है ना कई बार कि बना रहे हैं सही लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है ऐड हो जाता है और ध्यान नहीं रहने के कारण से वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो थोड़ा चीजें जो है कई बार हो जाता है, कोई बात नहीं, हर इंसान से थोड़ी बहुत जो है गलतियां तो होती रहती है क्योंकि इंसान ही तो सीखता है ना। तो यहाँ से T इज इक्वल टू, ये T है, ये TV नहीं है, T है ना, ये स्मॉल t है, ये TV नहीं है, इसको भी हटाओ, ठीक है। तो ये आ जाएगा इतना, और इसको जो है ये इतना मिनट है इसको डेज में कन्वर्ट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1771 डेज जो है आपका टाइम जो है आएगा जब हम लोग 90% कंसोलिडेशन करेंगे। उस टाइम तक मतलब हमारा 90% कंसोलिडेशन हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जो कि दिया गया है, द रिजल्ट ऑफ अ कंसोलिडेशन टेस्ट ऑन एन अनडिस्टर्ब्ड सॉइल पे सिंपल डेप्थ जो है 10 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल के आर एज फॉलोज। सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है वो
यूनिट वेट जो है 16 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब जो है दिया गया है। यहाँ पे प्री कंसोलिडेशन प्रेशर जो है 90 किलो पास्कल है। वाटर टेबल वाज इनकाउंटर्ड एट द ग्राउंड लेवल पे वाटर लेवल जो है इनकाउंटर किया गया। एज्यूमिंग यूनिट वेट ऑफ वाटर का जो यूनिट वेट है यानी गामा डब्ल्यू जो है वो एज्यूम कर रहे हैं कि 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है। द ओवर कंसोलिडेशन रेशियो जो है सॉइल का वो कैलकुलेट करना है। चार ऑप्शंस आपके जो है यहाँ पे दिए गए हैं। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड इंटू 10, तो सिग्मा बार इज इक्वल टू 16 माइनस 10 इंटू 10 इज इक्वल टू सिग्मा बार इज इक्वल टू 60 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है इफेक्टिव स्ट्रेस जो है हमारा निकला, ठीक है। लेकिन जो प्री कंसोलिडेशन प्रेशर है वो हमारा दिया गया है जो कि 19 किलो पास्कल है यानी 90 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है ना। ये प्री कंसोलिडेटेड प्रेशर है, मतलब एक तरीके से स्ट्रेस है, और यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस निकाल लिए। अब इन दोनों का रेशियो निकालेंगे कंसोलिडेशन ओवर कंसोलिडेशन रेशियो निकालने के लिए। तो सिग्मा सी बाई सिग्मा बार इज इक्वल टू 90/60 इज इक्वल टू 1.5, यानी ऑप्शन नंबर बी में आपका जो है यहाँ पे देख पाओगे कि बी में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग पी का जो कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ये यहाँ पे कर्व है वॉइड रेशियो और लॉग पी का, है ना। ये जो कर्व है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले नहीं, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले बिल्कुल सही, तो ये सभी हमारा गलत हो जाएगा। रूट टाइम मेथड इज यूज टू डिटरमाइन, जो रूट टाइम मेथड है वो किस चीज को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। टाइम फैक्टर को, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को, या कोएफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी को, या कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी को। तो ये होता है कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है अ डबल ड्रेनिंग क्ले लेयर, है ना। डबल ड्रेनिंग क्ले लेयर है 6 मीटर थिक, सेटल बाय 30 mm इन 3 years, 3 साल में 30 mm जो है सेटल हो जाता है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन लोड, कुछ लोड्स पड़ रहे हैं जिसके कारण से इट्स फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट हैज बीन एस्टिमेट किया जा रहा है कितना, 120 mm एस्टिमेट किया जा रहा है फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट। इफ अ थीन लेयर ऑफ सैंड हैविंग, अगर थीन लेयर जो है सैंड का वो अगर है जो है नेग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड एट द डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर बिलो द टॉप सरफेस पे, तो जो फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा क्ले लेयर का वो क्या होगा वो बताना है। फाइनल कंसोलिडेशन सेटलमेंट कब, जब हम लोग थिकनेस को जो है नेग्लेक्ट करेंगे और जो डेप्थ को इंट्रोड्यूस करेंगे 1.5 मीटर बिलो द टॉप सरफेस से 1.5 नीचे। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखो जो ड्रेनेज पाथ का जो लेंथ होता है उसके ऊपर हमारा जो है कंसोलिडेशन डिपेंड नहीं करता है, यानी जो फाइनल मतलब डेप्थ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसलिए जो है हमारा ऑप्शन 120 mm ही रह जाएगा। जो फाइनल कंसोलिडेशन हमारा कंसीडर कर एस्टिमेट करके चले थे उतना ही हमारा रह जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस जो है हमें देखने को नहीं मिलेगा। देखो डियर, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि तुम लोग का प्यार, तुम लोगों का आशीर्वाद, तुम लोगों का सपोर्ट ही जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशन कह सकते हो कि प्रोवाइड करता है, जो कि हमें पता चल पाता है कि अच्छा ऐसे है वैसे है। ओके, चलो
अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस है कि कंसोलिडेशंस इन सॉइल, सॉइल में जो कंसोलिडेशन होता है वो फंक्शन होता है इफेक्टिव स्ट्रेस का, बिल्कुल सही है। बाकी ये तीनों गलत है। द स्लोप ऑफ वॉइड रेशियो वर्सेस लॉग पी कर्व ऑफ अ सॉइल मास गिव्स, ये क्या देता है? कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी को देता है, या कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, या कंप्रेशन इंडेक्स, या कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कंप्रेसिबिलिटी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चंस कह रहा है कि सैंड ड्रेन्स आर यूज टू, सैंड ड्रेन्स किस लिए यूज किया जाता है? रिड्यूस करने के लिए सेटलमेंट को? नहीं। एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन? यस। तो ये दोनों गलत हो जाएगा। द कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन क्यों यूज करते हैं? इस्टेब्लिशिंग द ड्यूरेशन ऑफ प्राइमरी कंसोलिडेशन? यस, ये सही है। बाकी ये सभी जो है ऑप्शंस गलत है। ओके, अगला, टर्जाग इज वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन थ्योरी को एज्यूम करते हैं डैट, क्या एज्यूम करते हैं उसमें? वॉइड रेशियो वर्सेस पी रिलेशंस, यानी ई वर्सेस पी रिलेशंस इज लीनियर। तो बिल्कुल ये सही है। बाकी ये तीन एजम्पशंस बिल्कुल गलत हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे कह रहा है कि द सॉइल प्रोफाइल एट ए कंस्ट्रक्शन साइट पे इज सोन इन फिगर, फिगर में आपको यहाँ पे दिया गया है। ग्राउंड वाटर टेबल इज एट 5 मीटर बिलो द ग्राउंड लेवल, ग्राउंड लेवल से पहले जो है 5 मीटर ये जो डेप्थ है यहाँ पे जो है अवेलेबल था, ठीक, प्रेजेंट टाइम में। एन ओल्ड वेल डाटा शोज दैट ग्राउंड वाटर टेबल वाज एज लो एज 10 मीटर, और एक जो है ओल्ड वेल का डाटा था जिसमें हमें ये पता चला कि मैक्सिमम जो है वाटर टेबल जो लो जा सकता है वो 10 मीटर तक लोएस्ट जा सकता है, ठीक है, जो कि पास्ट में कभी गया होगा ग्राउंड टेबल से, यानी ग्राउंड लेवल से। टेक यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा डब्ल्यू 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो इस फिगर के अनुसार ये आपका सैंड वाला पोर्शन है जिसमें जो है ग्राउंड वाटर टेबल प्रेजेंट था, उसके नीचे जो है क्ले अवेलेबल है। जो सैंड वाला रीजन है उसमें गामा सैचुरेटेड जो है 18.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, और ड्राई जो है गामा बल्क या ड्राई कह सकते हैं 17.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, और क्ले वाला में गामा सैचुरेटेड इक्वल टू 17 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया गया है। ये जो क्ले वाला है उसका पोर्शन जो है 8 मीटर है, और जो सैंड वाला है वो 15 मीटर का है। तो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो यानी OCR जो होगा मिड ऑफ द क्ले लेयर के मिड में, यानी यहाँ पे 4 मीटर पे है ना, क्ले लेयर में 4 मीटर पे जो है, क्योंकि बीच में तो 4 मीटर ही आएगा, तो बताना है क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि जो ओवर कंसोलिडेशन रेशियो है ये पास्ट में मतलब जो प्रेजेंट में दिया गया है ना, जो पास्ट में दिया गया जो हमारा स्ट्रेस है वो, और डिवाइडेड बाय प्रेजेंट में जो स्ट्रेस है वो का रेशियो जो है होता है। तो पास्ट में हमारा जो था, सॉरी प्रेजेंट में जो था, थोड़ा सा मैं गलत यहां पे कर दिया हूं, ये जो है यहां पे ये प्रेजेंट में है ना, ये प्रेजेंट वाला है, ठीक है। तो सिग्मा सी बार इज इक्वल टू 17.5 गुने 10 प्लस 18.5 माइनस 9.81 गुने 5 प्लस 17 माइनस 9.81 गुने 5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 247.2
24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है। सॉरी डियर, आज लगता है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, उल्टा सीधा जो मन आ रहा है वो करते जा रहे हैं। ठीक है। नहीं, ये जो है ये पास्ट वाले ही है यार, एट पास्ट ही इसको करो। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट का तो प्रेजेंट में तो 5 ही था ना, तो 10 कहाँ से, 10 तो पास्ट में था ना, इसलिए आपको जो है यहाँ पे करना है। ठीक है, प्रेजेंट में सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा 17.5 गुने 5 प्लस 18.8 माइनस 9.8 इंटू 10 प्लस 17 माइनस 9.81 इंटू 4। ठीक है, ये प्रेजेंट में, तो ये आ जाएगा 203.16 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 1.1, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डियर देखो, अभी मेरा दिमाग जो है थोड़ा अच्छा से काम नहीं कर रहा है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। और किसी पॉइंट में अगर कोई गड़बड़ हो गया हो तो आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि मैं उसको सुधारने की कोशिश करूं। और वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए अच्छी लगी हो तो। और हमारा एफर्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके का और भी वीडियोज़ आपको जो है मिलता रहेगा।